मैं पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकले और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। गोविंदपुर के जनता मार्केट से 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में दहशत। जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में किया तब्दील। वॉलंटियर्स लोगों की परेशानी पर रखेंगे नजर। जमशेदपुर के सीताराम मेला में एक ऑटो चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मानसिक रूप से था बीमार, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजान के पाक महीने के 27वें तरावी पूरे होने पर दुनिया में अमन चैन की कामना। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के गोविंदपुर जनता मार्केट से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिले के उपायुक्त समेत वरीय पुलिस पदाधिकारी कर रहे थे। वहीं कंटेनमेंट जोन के जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिले के उपायुक्त समेत वरीय पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के सारे प्रतिष्ठानों को बंद कर लोगों को अपने अपने घरों पर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके लिए इस क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है, जिस पर 24 घंटे जिले के पदाधिकारी तैनात हैं। वहीं संक्रमण का खतरा न फैले, इसे ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा एक घर का सर्वे कराया जा रहा है। इस कार्य में स्वास्थ्यकर्मी समेत आंगनबाड़ी कर्मचारियों को लगाया गया है। घरों पर रह रहे सारे लोगों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कुछ वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा कंटेनमेंट जोन के लोगों के लिए ज़रूरत के सामानों की पूर्ति की जा रही है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त ने बताया है कि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांटा गया है, जहां कंटेनमेंट जोन के लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। साथ ही होम क्वारंटाइन के तहत निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और सर्वे की टीम के द्वारा कंटेनमेंट जोन के लोगों की पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। उन्होंने बताया है कि हेल्पलाइन नंबर भी कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किया गया है, ताकि उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। जो भी अभी तक कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, या जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं उनके परिवार के इमीडिएट कांटेक्ट मेंबर्स हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं या विगत 28 दिनों में उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और यदि उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है तो स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन में रहें, फैमिली के अदर मेंबर से कांटेक्ट में ना आएँ ताकि संक्रमण ना फैले। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन की व्यवस्था है, अगर उनको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है, डाउट लगता है, तो उस फैसिलिटी को भी अवेल करें। और साथ ही साथ जो हमारे अन्य नागरिक हैं उनसे भी ये अनुरोध है कि घरों से बाहर ना निकलें और हमेशा सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें और किसी से भी बात करते समय न्यूनतम 2 मीटर की दूरी अवश्य सुनिश्चित करें। सर, एक हेल्पलाइन की बात कही जा रही है ज़िला प्रशासन के द्वारा कि हेल्पलाइन के जरिए जो है आम नागरिक अपनी जो समस्याओं को है वो रख सकते हैं, तो क्या कुछ प्रावधान है सर? ये कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने वॉलंटियर्स चिन्हित किए हैं और लगभग हर 10 घर पर एक वॉलंटियर चिन्हित किया गया है। उनका नंबर हम अभी तत्काल सभी घरों में घूम करके अवेलेबल करा देंगे, ताकि उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो वो उनसे संपर्क करके आवश्यकता की सामग्री प्राप्त कर सकें। यहाँ पर जितने भी परिवार होम क्वारंटाइन में हैं उनको कुछ राशन भी प्रशासन के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि होम क्वारंटाइन की अवधि में उन्हें खाने पीने की समस्या न हो। वहीं दूसरी तरफ जिले के एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया है कि पूरे क्षेत्र को 2 जोन में बांटा गया है, जहां कंटेनमेंट जोन में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही सर्वे की टीम और वॉलंटियर्स की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही बिना अनुमति के कोई भी लोग क्षेत्र में प्रवेश ना करें, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि बफर जोन में लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। बता दें, जिन सुरक्षा कर्मियों को 3 पाली की ड्यूटी में तैनात किया गया है, उन्हें भी पूरी तरह से ब्रीफिंग कर वे सुरक्षा के सारे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उन्हें संक्रमण का खतरा ना रहे। उन्होंने ज़िले के लोगों से भी अपील की है कि वे इस महामारी को हल्के में ना लें, किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क वगैरह लगाकर ही घर से बाहर निकलें। लोगों का कंटेनमेंट जोन है वो करीब 2 या 250 घर के कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कुछ उसके बाद जो है बफर जोन बनाया गया है। इसमें जो सैया दीदी और ये जो जल सैया ये लोग यहाँ पर आके जो अपना सर्वे कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सुरक्षा के हेतु, प्लस उसके बाद कंटेनमेंट जोन में किसी को बाहर नहीं आने की अनुमति है, तो उन लोगों को घर में सामान पहुँचाने के लिए वॉलंटियर और इन लोगों की सुरक्षा हेतु हम लोग पुलिस तैनात कर रहे हैं बॉर्डर पे, चेक पोस्ट पे।
और दूसरा काम इन लोगों का ये है कि बाहर से कोई आदमी बिना अनावश्यक रूप से प्रवेश ना करें इसमें। और बफर जोन में जो भी आदमी हैं वो बाहर आने के उनको परमिशन है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो। दुकान खुलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करें, सब मास्क पहन के बाहर आएँ। ये पूरा इंश्योर कराने के लिए हम लोग यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स हम लोग तैनात कर रहे हैं। और 24 घंटे में 3 पाली में 8-8 घंटे में ये फोर्स तैनात रहेगी। और लोगों को अवेयरनेस करने का काम, और किसी का कोई सहायता चाहिए हॉस्पिटल ले जाना, ये चीज़ जाना, इसके लिए भी हम लोग मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर वैसे पुलिस पदाधिकारी, वैसे जवान जो दिन रात एक कर यहाँ लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनके लिए सुरक्षा का क्या पैमाना रहेगा? उनका जो है कंटेनमेंट जोन में खासकर हम लोग 2 या 3 चीज़ बहुत सारा प्रिवेंटिव कार्रवाई हम लोग करते हैं। उसमें 50 साल के ऊपर किसी को हम लोग कंटेनमेंट जोन के आसपास में ड्यूटी में नहीं लगाते हैं। और जो भी इसमें ड्यूटी में है उनके अलग सैनिटाइज़र का एक बॉटल दिया जा रहा है, प्लस उनका हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर पीपी दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर पहनने के लिए। और उन लोगों के प्रॉपर तरीके से ब्रीफिंग करके उन लोग हम लोग निगरानी में रखते हैं। यदि उनके कोई ऐसे सिम्टम्स आती है तो उनको तुरंत हम लोग अलग करते हुए क्वारंटाइन में रखते हुए फिर अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर अंतिम सवाल, सर आप आम लोगों को क्या कुछ आम लोगों से अपील करते हैं सर इस बढ़त? अभी जो कोरोना, आम लोगों से ये मन में ये चीज़ है कि कोरोना आने के बाद भी क्या होगा, हम लोग ठीक हो जाएंगे, ये करके सब सोच रहे हैं। क्योंकि झारखंड में कोरोना का जो डेथ रेट है काफ़ी कम है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये कोरोना बॉडी में आने के बाद पता चलेगा कि हमारा बदन में उसका क्या रोल रहता है। तो हर ये व्यक्ति हर समय का ये चेंज होती है। तो इसलिए मैं सबसे अपील ये करूँगा कि आप इसको लाइटली मत लें, क्योंकि ये संक्रमण बढ़ती जा रही है और कभी भी ये खतरा हो सकती है। ये वायरस अपने रूप बदलते अपना कार्रवाई अपने जो है ये कर रही है, एफिशिएंसी बढ़ा रही है। तो इसलिए हम लोग को इससे बच के रहना होगा। और हमेशा जो हम लोगों को मास्क पहन के बाहर निकलना होगा, सोशल सामाजिक दूरी रखना होगा, और हफ्ता में एक बार बाहर निकल के सामान खरीदें। और जो भी निर्देश मिलता है सरकार के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उसको सख्ती से पूरा 100% पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, अपना परिवार सुरक्षित रहेगा और अपना मोहल्ला सुरक्षित रहेगा। और वहीं पूरी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से परेशान है। वहीं लॉकडाउन 4 में जमशेदपुर से कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा निकल रही है। एक दिन में 15 मरीज मिलने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जी हां, पूरे जिले में अब तक 15 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इधर पूरे कुल्हान की अगर बात करें तो पूरे कुल्हान में 18 कोरोना मरीज इलाजरत हैं। वैसे शहर के बाजारों में भीड़ कम नहीं हो रही है। लोग खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सब्जी मार्केट हो या फल मार्केट या शहर का बाजार, इलाका, हर जगह लोगों की खचाखच भीड़ देखी जा रही है। एक तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग इस खबर से बेखबर होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। वैसे अब जरूरत है प्रशासन को डंडा चलाने की। जी हां, तब जाकर जमशेदपुर की जनता लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी। इधर उपायुक्त ने लोगों से आग्रह भी किया है कि वे बेवजह सड़क पर ना निकलें, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। लेकिन जमशेदपुर की जनता मानने को तैयार नहीं है। लोग कोई बहाना बनाकर सड़क पर निकल रहे हैं। कोई मेडिकल के नाम पर शहर में घूम रहा है, तो कोई सब्जी खरीदने के नाम पर प्रशासन के आंख में धूल झोंक रहा है। वैसे ये धूल झोंकने वाले को खुद ही काफ़ी महंगी पड़ने वाली है, लेकिन इसका खामियाजा पूरे ज़िले और राज्य को भोगना पड़ेगा। और इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कल्याण नगर निवासी राजा सुंदर नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। वैसे मृतक ऑटो चालक था और विगत दिनों लॉकडाउन के कारण इसकी रोजगार बंद हो गई थी। परिजनों के अनुसार उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वो भाड़े के घर में रहता था और बगल में उनके अपने घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जो लॉकडाउन के कारण रुका हुआ था। वहीं गुरुवार सुबह उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर वालों को इसकी भनक लगने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजा सोना कल्याण नगर, हमको जानकारी, मेरे पास फोन आया, वो घर में उसकी बेटी थी, नाश्ता पानी कराया, वो गया बाथरूम, आई नीचे बेटी, उसके बाद बेटी उसका आई गई, तो बोले फिर मौसा फोन कर, मेरे को बोले फोको फोन कर, बंद कर दिया दरवाजा अंदर से। हम लोग आके देखे तब तक वो फांसी लगा ली। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। और यहाँ आपको बताते चले कि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा इस रमजान के पाक महीने में रमजान के पहले दिन से शुरू हुए तरावी 27वें रमजान में खत्म हो गया, जहाँ लोगों ने देश दुनिया में अमन चैन की कामना की। सबको की मग़फ़िरत फरमा, रब सबको फिरदौस में आना नसीब अता फरमा। या अल्लाह हम सारे मुसलमानों को आज की रात को अदब व एहतराम के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आज की रात हम सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत की रात है मौला, इस रात की बरकत से मौला हम सबों की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। और इस आज शब क़द्र की मुक़द्दस रात है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये शब क़द्र की रात उम्मत मोहम्मदिया के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है।
आज की रात अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है। जो हजरात आज की रात ईमान और इखलास की गर्ज से रब की रज़ा के लिए अगर कोई बंदा मोमिन आज की रातों में क़याम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस क़याम करने की वजह से, उस नमाज़ पढ़ने की सदक़े फ़ेल से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के तमाम पिछले गुनाहों को बख्शिश फरमा देता है। आज की रात बहुत मोतबर्रक और बाबरकत रात है। हज़रात मोहतरम, आज की रात हम गुनहगारों से एकारों को चाहिए कि हम आज की रात में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान अज़ीम की तिलावतें करें, नमाज़ें पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करें, दुरूद व सलाम पढ़ें। जितना हो सके हम नमाज़ें अदा करते रहें, क्योंकि आज शब कद्र की रात है, आज मग़फ़िरत की रात है, आज गुनाहों की बख्शिश मांगने की रात है। और यहाँ बोलता है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए और इस दौरान कांग्रेस कमेटी के कई सदस्यगण भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता एवं कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण समेत मुख्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि वे पूरे देश विश्व के लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने कहा कि IT क्रांति के जनक भी राजीव गांधी थे। वे एक दूरदर्शी सोच के नेता थे। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत है इनके कार्यों व सोच से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने की। आज पुण्यतिथि है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, न केवल कांग्रेस के लोग, सभी देश के सभी वासी अनुग्रहित मानते हैं अपने को राजीव जी के प्रति। देखिए, नेता होता है वो आने वाले समय के बारे में सोचता है। हमारे राजीव जी उसी तरह के नेता थे, देश के नेता थे, विश्व के नेता थे। पहले 21 साल से मतदाता बनते थे लोग 21 साल की आयु प्राप्त करने पर, लेकिन उन्होंने जवानों को भी, नौजवानों को भी, युवाओं को भी इसमें शामिल किया। 18 साल का उम्र रखकर वोट देने का अधिकार दिया। आज जो IT का देख रहे हैं इतना फैलाव प्रसार, ये IT की क्रांति देश में कम से कम राजीव जी की ही देन। इसे बहुत से काम उन्होंने किए। देखिए, आज जो एक तरह से उन्होंने कह सकते हैं हम कि DPT के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में उन्होंने सोच रखा। तभी उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 100 पैसे चलते हैं लेकिन गरीबों को नहीं मिल पाते वो। तो कहीं न कहीं उनके मानस पटल में ये बात रही होगी कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे गरीबों को पूरा का पूरा पैसा मिल सके। कांग्रेस ने इस पर शुरू किया, DBT का शुरू किया 2013-14 में। आज एक सशक्त साधन बन गया है गरीबों को सही ढंग से पैसा पहुंचाने का, DBT। तो ये सोच उनकी रही है और देश को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन में मरम्मत की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। सिद्धगुड़ा स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी है और देश के लिए हमेशा से ही सभी बलिदान देते आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस ने सम्मानित करने का कार्य किया। आज हम लोग राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर सभी देशवासियों को नमन करना चाहता हूं और खासकर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं साथियों को दिल से नमन करता हूं कि पिछले 2 महीने से जिस तरह कोविड-19 को लेकर के हमारे सभी साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई, ये लोग क्रांतिकारी तरीका से, सरकार ने जो काम किया, सरकार ने जो मदद किया, वो तो बहुत अच्छा सराहनीय कदम है।
लेकिन मैं इन साथियों को बोलूँगा, इन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे संस्था के माध्यम से, जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से इन्होंने गरीबों के बीच में खाना खिलाने से लेकर राशन पहुंचाने से लेकर के जो प्रवासी मजदूर थे उनको वहां पहुंचाने का काम उनके प्रदेश में, या जो लोग वहां से यहाँ आना चाहते हैं दूसरे राज्य से, उनको लाने का काम, ये सारे काम ये साथियों ने किया है। राजीव गांधी जी के शहादत के दिन में उनको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बधाई पत्र हम लोगों ने दिया है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, नाम बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को देखते हुए बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा जमशेदपुर के मालगुड़ क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को नगद राशि सहायता के रूप में प्रदान की गई ताकि लोग अपने जरूरत के सामानों को खरीद सकें। बता दें, जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, लोगों की समस्या को देखते हुए बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। पर ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत रहने के बावजूद लाइन में लगकर सामान नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों को नगद राशि की सहायता बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा दी गई ताकि लोग जरूरत के सामानों को खरीद सकें। क्या कर रहे हैं हम लोग? लिफाफ बांट रहे हैं बगान से में, जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो अपना बच्चे के कपड़ा ले पाए, तो इसमें हम लोग काफ़ी लोग इसमें मदद करके हम लोग काम कर। हमारे बबलू भाई भी है इसमें, विजय कुमार जो भालू बासा रहने वाले वो सामने है, आप देख सकते हैं, उनको भी बहुत बच्चा हेल्प किए भी। आपका शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चांद नाम हुआ। कितने लोगों को बांटिएगा? हम लोग कम से कम 50 से ज़्यादा 100 लोग को कम टारगेट लिए हम लोग कम से कम। ये आपका किस लिए बांट रहे हैं? उसका बांट रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग है, कुछ कपड़ा ले पाए, जो बीच का फैमिली वो बोल नहीं पाता है शर्म से। इससे पहले भी आप लोग सेवा की? पहले बहुत सेवा की हम लोग, बहुत राशन बांटे हैं और बहुत कुछ किए हम लोग। हमारे हेल्थ मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी पूरा इसमें मदद की, हम लोग को पूरा सहयोग किए हैं। और यहाँ को बताते चले कि सोनारी के नर्स क्वार्टर के पास अम्फन तूफान के कारण शिवलाल बस्ती में विशालकाय वृक्ष की डाली लटकने से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि बस्ती वासियों के द्वारा जुस्को में कई बार कंप्लेन लिखाया गया, लेकिन जुस्को के लोग आए पर सिर्फ फोटो लेकर चलते बने और साथ में ये भी कह गए कि ये काम हमारा नहीं है। डाली टूट के लटका हुआ है, गिरेगा तो किसी आने जाने का ऊपर भी गिर सकता है, किसी का ऊपर गिर सकता है, खतरा है। कब से लटक रहा? कल शाम से। तो इसका कंप्लेन किए थे? कंप्लेन किया है। तो क्या बोला जिसको? रात में आया, देख के चल गया, फिर आया ही नहीं है दोबारा। ये डाली अगर गिरता है तो ये घर भी टूट जाएगा और कोई भी आने जाने वाला आदमी, हाँ, दुर्घटना हो जाएगा। तो ये टूटा कब? कल शाम को या सवेरे? कल दोपहर को आंधी तूफान में। तो कितना बार कंप्लेन किए थे? बहुत दफे, 8-10 तो मोबाइल केस चल गया। अभी जो आप जिसको को बुला के लाए वो देख के क्या बोला? देख रहा, गाड़ी लगा के फिर घूम चल गया। क्या बोला आके? ये देखा जो गाड़ी लगा के? बोलता है यहाँ पर हम लोग का ये मतलब कंप्लेन नंबर नहीं है। बोलते कंप्लेन नंबर नहीं है। तो देखा फिर आप लोग क्या बोले उनको कि डाली को तोड़ दो? हम लोग बोले तोड़ दिए, हटा दीजिए इसको, बोल रहे हैं। हाँ, उतार दीजिए, लाइन ऑफ है पूरा। हाँ, तो फिर कहा कुछ किया, उधर गाड़ी रिटेल लेके चल गया। इसका कोई समाधान नहीं निकला है ना? नहीं।
कंप्लेन किए थे कल? हाँ कल किए थे। क्या बोला गया? 3:10 में फ़ोन किए थे तो बोले कि हम लोग कंप्लेन लेते हैं कि बहुत बारिश होने के कारण से मैडम बोली मेरे को कि हम लोग इतना बारिश में सेफ्टी कल कितने बजे किए थे? 3:10 में दोपहर को। हाँ अभी तक कोई इसका एक्शन हुआ नहीं? एक्शन हुआ था रात में 9:15 में आए थे लोग, स्टाफ लोग आए थे। देख के चले गए, फोटो खींच के यहाँ पर ही। फिर बोले डिपार्टमेंट कि हमारा काम नहीं है, ये लकड़ी जो बाहर का जो काम करते हैं उसका डिपार्टमेंट है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच शहर के एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट के द्वारा छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पेंटर्स ऑनलाइन शामिल हुए और कोरोना महामारी की थीम पर एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाए। इधर सुमन प्रसाद नामक एक आर्टिस्ट के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सुमन ने लॉकडाउन में भी अपनी प्रतिभा को रोका नहीं और इस दौरान एक से बढ़कर एक पेंटिंग घर पर बैठे बनाई। इसी बीच बॉलीवुड के दो स्टार का निधन हो गया। सुमन ने दोनों की फोटो बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर एक पेंटिंग बनाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इस प्रतियोगिता में उन्होंने सोशल मीडिया का मदद भी लिया और इसमें सभी बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। काफ़ी संख्या में एंट्री आई, लेकिन चयन केवल 20 पेंटिंग का किया गया। सुमन बताती हैं कि उन्हें इतने बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं थी और सभी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थे। सुमन कहती हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक पेंटिंग प्रदर्शनी लगाकर सभी को सम्मानित किया जाएगा। ये जो कोरोना आया है जैसे अपने इंडिया में, तो सबसे टफ मोमेंट ये हमारे लिए रहा है कि इससे कैसे बचा जाए। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक निकाला है लॉकडाउन के जरिए लोग अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। तो ट्रेनिंग के साथ साथ मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस लॉकडाउन के टाइम को एक अलग रूप दिया जाए, लोगों के अंदर की हुनर को उभारा जाए। तो मैं ऐसे खाली वक्त में बैठी थी एंड मुझे लगा कि क्यों ना एक कोरोना के ऊपर पेंटिंग बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के अपने हुनर को पहचाने और कुछ नया करे। तो मैंने वहाँ एक अनाउंसमेंट किया पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स का, जिसका मैंने नाम रखा था क्वारंटीन कॉन्टेस्ट। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिसमें 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे से लेकर 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें 200-300 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए। बट कहते हैं ना कि विनर विजेता 1, 2, 3 ही हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही हो सकता है। तो अभी मैंने उन 300 लोगों में से 20 लोगों को टॉप 20 चुना है एंड मैं उम्मीद करती हूँ मैं उनके पेंटिंग्स को एक एग्जीबिशन का रूप दूंगी जब ये लॉकडाउन समय खत्म हो जाएगा। और इधर लॉकडाउन 4 के तहत बहुत सारे छूट ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में दिया गया है। ऐसे में ऑटो चालकों ने उपायुक्त से मुलाकात कर ऑटो चलाने की अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई। ऑटो चालकों के अनुसार दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में परिवार चलाना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ऑटो चालक उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नियमों के साथ ऑटो चलाने की अनुमति प्रदान करने की मांग उठाई, ताकि चालकों व उनके परिवार के समक्ष उत्पन्न भूख की पीड़ा को समाप्त किया जा सके। कोरोना योद्धा कमेटी की ऑटो और रिक्शा चालक को जमशेदपुर में उनके हालातों को देखते हुए आर्थिक पैकेज का सहयोग करे। हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री मंत्री जी भी है और यहाँ पर विधायक जी भी है। इसके चलते हम लोग चाह रहे हैं कि आर्थिक पैकेज देने से सहयोग हो। और ऑटो चालकों का 3 महीना से आज पूरा बंद पड़ा है ऑटो। ऐसे में उनके घर परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर उनको सरकार के द्वारा अगर उनको लाभ मिले तो उनका परिवार और उनके घर में जो बच्चे लोग छोटे छोटे शिक्षा के लिए भी उनको अच्छा रहेगा कि शिक्षा में भी कमी नहीं होगी। इसीलिए आज हम लोग बिरसा नगर से आए हैं डीसी साहब को जमशेदपुर में लोहा नगरी में जितने भी ऑटो चालक रिक्शा चालक हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें आर्थिक पैकेज देने का सहयोग करें, ताकि लोगों का घर परिवार खुशहाल चल सके। और हम लोग कोरोना योद्धा कमेटी हमेशा बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लेंगे और हम लोग ये भी करेंगे कि जितने लोगों को चिन्हित करें और सहयोग करने में हम लोग उनका साथ भी देंगे। रॉकी कुमार, बिरसा नगर, जमशेदपुर। और इधर कांग्रेस पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष उषा यादव के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति को भांपते हुए निःशुल्क सोनारी क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए भात दाल केंद्र की शुरुआत की गई, ताकि किसी के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होता देख केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं, जहां लॉकडाउन की अवधि को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष उषा यादव के द्वारा स्थिति को भांपते हुए सोनारी क्षेत्र में निःशुल्क भात दाल केंद्र की शुरुआत की गई, ताकि इस संकट की घड़ी में जिन लोगों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न हुई है उनकी सहायता की जा सके।
उन्नति महिला समिति के द्वारा ये योजना की शुरुआत हुआ है और चलाया जा रहा है। इनमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती माना गुप्ता जी के पहल के द्वारा किया गया है और 100 से 250 आदमी डेली खाते हैं और ये लगातार चलता है और उम्मीद करते हैं कि लगातार चलते रहेगा। निःशुल्क दाल भात योजना फुटाडी सोनारी में। क्या नाम आपका? पूषा यादव। और चलते चलते एक नजर तक के सुर्खियों पर। गोविंदपुर के जनता मार्केट से 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में दहशत। जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में किया तब्दील। वॉलंटियर्स लोगों की परेशानी पर रखेंगे नजर। जब क्षेत्र के सीताराम मेला में एक ऑटो चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मानसिक रूप से था बीमार, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजान के पाक महीने के 27वें तरावी पूरे होने पर दुनिया में अमन चैन की कामना। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।